एवरीबॉडी, माई सेल्फ साहिल सिन्हा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और लॉकडाउन चल रहा है तो फिर आप लोग अभी घर पे ही बैठे होंगे, तो फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग तक पहुंच सके और आप लोग मैथ्स की कुछ अच्छे ट्रिक्स जान सकें। तो इस वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनलाइजेशन होता क्या है बुक के पर्सपेक्टिव से। पिछले वीडियो में आपने मतलब कुछ रूल्स और ट्रिक्स जाने थे, तो हम लोग बुक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरैशनल है, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1/√2। तो थोड़ी हैंडराइटिंग ख़राब है तो फिर अभी वाइट बोर्ड में इतना अच्छे से हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। 1/√2 है तो फिर 1/√2 को इरैशनल नंबर, इसमें डिनोमिनेटर √2 है। अब √2 क्या है, आप लोग को पता है कि इरैशनल नंबर है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हम लोग इसको इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करें, मतलब कि इसी के इस नंबर को इस ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें कि वो एकदम इसके बराबर हो, चाहे वो दिखता नहीं हो लेकिन वो बराबर हो, और जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल हो, √2 नहीं हो, वो रैशनल हो। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 1/√2 को अगर हम लोग करना है, रैशनलाइज़ करना है, तो फिर हम लोग उसको किसके मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर क्या है? √2 है, तो √2 से ही हम लोग उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इसके पीछे भी एक बहुत कड़ा रीज़न है। तो √2 एक दूसरे को काट देगा। यहाँ पे जो √2 है वो √2 और √2 एक दूसरे को काट देंगे। तो √2 एक दूसरे को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब कि 1/√2 × 1 = 1/√2। इसका मतलब है कि हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इक्विवेलेंट नंबर आ जाए, और √2 से ही इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √2/√2 क्यों लिए? हम लोग √3 ले सकते थे, √4 भी ले सकते थे, लेकिन √2 से इसलिए कर रहे हैं ताकि इधर आ जाए √2, और जो इसमें रैशनल नंबर है √2 एक दूसरे को मतलब कि इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाए कि इसका आंसर 2 आ जाए। तो फिर ये डिनोमिनेटर 2 आ गया, जो है एक रैशनल नंबर है। तो आपको समझ में आया, होप कि आपको समझ में आया हो कि √2। तो अगर मैं फिर से रिवाइंड कर लेता हूँ, हम लोग √2/√2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 1 आ जाए और इक्विवेलेंट हो, मतलब कि एकदम इसी के बराबर हो। 1/√2 अब ये जो नंबर आया ये क्या है? ये 1/√2 के एकदम ठीक बराबर है, तो ये एकदम इसके बराबर है। तो अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। 1/√2 क्या है? 1/√2 है 1/1.4, और √2 क्या है? √2 इसमें हो गया 1.4/2। तो इसमें ये काट देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 0.7, और 1/1.4 को भी अगर आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.7। तो 0.7 एकदम बराबर है, मतलब कि हम लोग इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में तो कन्वर्ट किए, लेकिन एक ऐसे नंबर में भी कन्वर्ट किया जिसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो अभी इसको इरेज करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी मैं एक्सरसाइज 1E पे हूँ। मैं ओल्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपके पास न्यू एडिशन बुक है तो आप ओल्ड बुक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं पिछले ईयर्स का। तो 1E में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का 5। तो अभी आप लोग ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने देखा मैंने 1/√2 किया, तो √2 क्या था? √2 की रैशनल था, लेकिन ये कितना डिजिट था? इसमें बस एक डिजिट था। अब लेकिन अभी हम लोग को ऐसे चीज़ को रैशनलाइजेशन करना है जो 2 डिजिट में हो। जैसे कि मैं अभी ये लिख लेता हूँ 1/√7 - √6। तो ये क्या है? इसमें कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, और डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर है, सॉरी। तो इसको कैसे रैशनलाइज़ करना है? इसको भी रैशनलाइज़ करने का बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है कि पहले मैं आपको रैशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। इसका डिनोमिनेटर क्या है? √7 - √6 है। अब इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो रैशनलाइजेशन फैक्टर बहुत आसान होगा, √7 + √6 हो जाएगा इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो वो कैसे हुआ? ये जो डिनोमिनेटर है उसमें √7 √6 एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन बस माइनस साइन को हम लोग प्लस साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन फैक्टर।
अब रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग को इसको उसी √2 की तरह ही मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आंसर आ जाएगा वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जाएगा। तो 1/√7 माइनस √6 है, तो फिर हम लोग उसको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इधर ऊपर सिंपली आ जाएगा √7 प्लस √6, और इधर क्या है ये √7 को हम लोग a ले लें और √6 को हम लोग ले लें b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b करते हैं, तो आपको पता है कि a² माइनस b² आता है, तो उसी तरह से हम लोग इधर कर देते हैं √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा आपका √7 प्लस √6, और इधर आ जाएगा 7 माइनस 6, तो इधर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 6 तो 1 ही होता है, तो इधर आ जाएगा आपका √7 प्लस √6। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका रेशनलाइजेशन कर लिया। तो इसमें हर बार आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है, तो आप आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² याद ज़रूर रखें। तो इसको अभी हम लोग इरेज करते हैं, और अब हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन है फोर्थ का, अभी मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे समझने में। तो 4 का 1, अभी मैं फोर्थ बता रहा हूँ आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन है √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √2। तो ये इसमें हम लोग क्या करना है, a का और b का वैल्यू निकालना है। a और b का हम लोग को इसमें वैल्यू निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग a और b का फटाक से वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो पहले रेशनलाइज करते हैं। तो पहले हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 को हम लोग जब रेशनलाइज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? तो फिर हम लोग को इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 बाय √2 माइनस 1। तो फिर इधर आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इधर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग एक साफ पेज पे चलते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय हम लोग पीछे चलते हैं, तो पीछे चल के हम लोग क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि √2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इधर देख रहे हैं कि √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग कर लिए। तो a और b का जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग a और b से कंप्यूट कर देंगे, यानी कि इक्वल टू कर देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस 1 √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 √2 हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 क्या होता है? 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो 1 का तो कोई काम नहीं है, 1 को हटाओ। 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2 √2 दिया हुआ है। अब 3 माइनस 2 √2 हम लोग का इधर आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आया है। अब इसमें दिया हुआ है कि रेशनलाइज कर रहे हैं, तो 3
-2√2, इसका राइट हैंड साइड क्या था, तो इसका राइट हैंड साइड था a + b√2, a + b√2। तो फिर इसमें हम लोग को लेफ़्ट और राइट में √2 है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3। अब हम लोग को एक बात याद रखिएगा कि इसमें हम लोग को 3 - 2 नहीं करना है, कि ये 2 जो था वो √2 से कनेक्टेड था, भले ही वो कट जाए लेकिन हम लोग 3 - 2 1 नहीं कर सकते हैं। तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू -2 आ जाएगा। -2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए -2 का आप साइन का हमेशा ध्यान रखिए। तो हम लोग ने इस सम को अच्छे से बना लिया। तो ऐसे हम लोग ने a और b का वैल्यू बड़े आसानी से रेशनलाइजेशन के मेथड से निकाल लिया। तो फिर आई होप कि आपको समझ में नहीं आया हो, भले ही हैंड राइटिंग में लिखी, वाइट बोर्ड पे इतना अच्छे से नहीं लिखा पाता है, लेकिन मैं आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो फिर मैं ऐसे ही सम्स को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो फिर अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, और बगल में बेल आइकन है तो उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि हम लोग जब भी वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आ जाए। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो फिर ये मत सोचिए कि हम लोग नहीं बताएंगे, आपको बेफिक्र आप डाउट पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।